हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एडू फॉर बेस्ट के इस नए सेशन में, नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनटीए के बारे में, एनटीए स्कैम के बारे में। जिस तरह की चर्चा चल रही है, क्या अपोज हो रहे हैं, क्या क्या अभी तक इन चीज़ों में हुआ और उसका अफेक्ट आप पे क्या करने वाला है, कैसे आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं कंफ्यूज और अफेक्टेड हो सकते हैं अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं जिसके लिए मेडिकल एडमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में। देखिए, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें स्टूडेंट अगर 600 या 500 स्कोर कर रहे हैं तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देके स्कोर करते हैं। ऐसी स्थिति में एक साल का और गैप करना उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। एनटीए ने इस बार रिजल्ट निकाला 4 जून को, अपनी डिसाइडेड डेट से 10 दिन पहले, उस दिन जिस दिन ऑलरेडी पूरी दुनिया, पूरे देश और पूरी मीडिया का ध्यान कहीं और था। लोकसभा चुनाव की तरफ हमारा रिजल्ट जो आने वाला था उस तरफ हमारा पूरा पूरा ध्यान था। और ऐसे में शाम को 2-3 बजे के करीब उन्होंने रिजल्ट निकाल के पूरे देश को और उन सभी स्टूडेंट को चौंका दिया, क्योंकि रिजल्ट ऐसा आया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। पहली बार नीट के इतिहास में ऐसा हुआ जहां 2-3 बच्चे टॉप किया करते थे एग्जाम को। 67 स्टूडेंट ने टॉप कर दिया, 718 719 नंबर जो किसी भी कैलकुलेशन से नहीं आ सकते, ऐसे नंबर रिवॉर्ड कर दिए। बहुत सारे बच्चों को एक एक्स्ट्रा फेवर कर दिया, ग्रेस दे दिया। नीट पेपर लीक की बात सामने आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग क्लेम किए उनकी मार्कशीट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्लेम किया कि ओएमआर शीट नहीं मिली। मतलब बहुत डिसबिलीफ और डिससेटिस्फेक्शन का इशू रहा। नए नए नाम एनटीए को दे दिए गए और कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे इस चीज़ों को निकल के आए। बहुत सारे शिक्षाविदों ने अपोज किया, पेरेंट्स ने अपोज किया, स्टूडेंट ने अपोज किया, प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, इन्फ्लुएंसर, मीडिया हाउसेज और इसके साथ अभी करंट में विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अपोज कर रहा है। देखिए, करंट में जो सिनेरियो है, बहुत सारी पीआईएल फाइल हुई, रीट पिटीशन फाइल हुई, अलग अलग कोर्ट्स में हुई और एनटीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस आती रही, प्रेस रिलीज आती रही, जिसमें एनटीए किसी भी तरह की नेगेटिविटी से इनकार करता रहा। अपनी नाकामियां और विफलताओं के अगेंस्ट में उन्होंने बच्चों को एक नॉर्मलाइजेशन रूल के तहत बहुत सारे ग्रेस मार्क्स दे दिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे टॉप कर गए। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया जो किसी को समझ में नहीं आया। और वाकई में नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई भी फॉर्मूला सही नहीं बैठता है, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं और तीनों को सॉल्व करने की, तीनों के सवाल सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोच हो सकती है स्टूडेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो पहले इजी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो टफ पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वही पार्ट सॉल्व करते हैं जो उनको समझ में आता है, बाकी का पार्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ग्रेस मार्क्स का जो भी इन्होंने पैरामीटर बताया वो किसी को भी ना तो एक्सेप्ट हुआ ना ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑलरेडी प्री डिफाइंड भी नहीं था। और अपनी नाकामी और विफलता को छुपाने के लिए उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स का फंडा लेके आए। बट जब बहुत सारा प्रेशर आया और बहुत सारा अपोज हुआ इन चीज़ों को और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पिटिशंस के बाद एक्सेप्ट किया केस को, तो निकल के सामने ये आया कि जो 1563 बच्चे, जिसको नीट कह रहा है, जिसको एनटीए कह रहा है कि हमने 1563 बच्चों को दिया, उनका री एग्जाम कराया जाए और री लॉन्च किया जाए रिजल्ट को और उसके आधार पे सारी चीज़ें आगे की जाए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लगेगी। तो इन सब चीज़ों से जो कंक्लूजन निकल के आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो लास्ट डोर है जिसे नॉक करके आप किसी भी तरह का संशोधन इन सब चीज़ों में देख सकते हैं या फिर कोई और नया ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई जीत जाएंगे, ये पहला कदम है। पर जो यहाँ से दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट अभी जो डिसीजन दे चुकी है वो लगभग फाइनल है। इस पर किसी भी तरह का संशोधन होना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल एडमिशन्स में इस समय पे आपके लिए कंपल्शन है एडमिशन लेना, चाहे आप इंडिया में एडमिशन देख रहे हो या अब्रॉड में, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में देख रहे हो, सेमी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में, तो आपको अपने एडमिशन की स्ट्रेटेजी पे अब काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि एजुकेशन हाउस के हैं, वो ऑलरेडी 2025 की बात करना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि वो अपने नए बिजनेस की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी यहाँ से कोई भी रिजल्ट आना किसी भी तरह से बहुत मुश्किल दिखता है। हालांकि चाहते हम भी यही हैं कि एक फेयर डिसीजन हो, उन सभी स्टूडेंट को एक फेयर चांस मिले, एक अच्छा चांस मिले जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए और कहीं ना कहीं वो एक अच्छे ऑप्शन से इस बार वंचित रह जाएंगे। बट जो हकीकत है वो यही दिख रही है कि रीनेट होना अभी लगभग नामुमकिन दिख रहा है। और बहुत सारे एजुकेशन हाउसेस ऑलरेडी 2025 की बात कर चुके हैं, यानी कि वो अपने नए कोर्सेज जो कि ड्रॉपर बैच को लेके हैं या फिर एक रिपीट बैच को लेके हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप एक मेडिकल एडमिशन्स की तरफ देख रहे हैं तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए।
आपको देखना चाहिए कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको बेस्ट मिलेगा, किस बजट पे आपको बेस्ट मिल सकता है। करंट में जितना भी डेटा आपको ऑनलाइन या यूट्यूब पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे इस समय मिलेगा इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, वो कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि एक ड्रास्टिक हाइक रैंक्स में देखा गया है। जिस रैंक्स पे पिछले साल एडमिशन हुआ था, उस रैंक पे इस बार कतई एडमिशन नहीं होगा। तो आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी, एक अच्छा काउंसलर हायर करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कौन से ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, और आपको अपने प्लान बी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी लिस्टिंग करनी चाहिए और एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ लिस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 600 या उसके आसपास नंबर पा रहे हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके कि उनको अगर एडमिशन्स नहीं मिला तो कौन सा प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन उनके लिए बेहतर हो सकता है जो कम बजट में भी आए। ऐसी स्थिति में आपको प्री प्लानिंग करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब नेट की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, सभी स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, तो उस समय ऐसी कंडीशन होगी कि लगभग मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग एक साथ हो रही होंगी। ऐसे में अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है, सही गाइड नहीं है, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को या तो फंसा दें, या फिर आपके पास जो अच्छे ऑप्शन हो सकते थे उन ऑप्शन से आप वंचित रह जाए। क्योंकि इस बार जिस तरह का कंपटीशन देखा जा रहा है, फर्स्ट राउंड ही डिसाइडिंग राउंड होगा हर स्टेट में। अगर आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आप मिस कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम स्कोर कर रहे हैं, 300, 400, 500 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं इंडियन मेडिकल कॉलेजेस जो कि प्राइवेट कैटेगरी के आते हैं, आपका बजट 60, 70, 80 लाख का नहीं है, बट आप एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है वेट करने का, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपकी रैंक में थोड़ा बहुत बेटरमेंट ही हो सकता है, या इससे वोस्ट जो एनटीए ने इस बार किया है इससे वोस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और कहीं ना कहीं उन सभी प्रोसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए जो आपकी बजटिंग डिसाइड करें, एक अच्छा ऑप्शन डिसाइड करें, क्योंकि किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लो, आपको एक अच्छी प्री प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपना बजट डिसाइड करने की, एक कॉलेज की सारे इन एंड आउट्स, एंड टू एंड परफॉर्मेंस, उनकी एक्सपेंडिचर से लेके सारी चीज़ों को जानने की, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हैं तो आपको ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करने की, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वीज़ा, इमिग्रेशन, इनविटेशन, उसके बाद एग्ज़ाम और अदर फॉर्मेलिटीज़ आपका टाइम लेके जाएंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पासपोर्ट भी नहीं बनाया होगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, रशिया की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 80, 90 और 100% तक सीट्स फिल हो चुकी हैं। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी कंट्री की तरफ देख रहे हैं जहां से आपको चीप, बेस्ट एंड इकोनॉमिक ऑप्शन आपके लिए मिले, तो डेफिनेटली आपको इस समय पे अपने एडमिशन की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट आपके लिए आएगा वो आपके लिए डेफिनेटली एक बेटरमेंट लेके आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें किसी भी तरह की काउंसलिंग से लेके असिस्टेंस के लिए, ऑलरेडी हम लोग हज़ारों कॉल डेली रिसीव कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, बजट को लेके कंफ्यूज हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी मार्केट में है। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट, चाहे वो प्राइवेट हो या डीम्ड, किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड टू एंड, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ अगर आप देख रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे टोल फ्री नंबर पे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली।